नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। औरत हर बाजी जीत ले अगर वो ठान ले, दुनिया क्या उसे रोकेगी अगर वो हौसलों से उड़ान ले। साल 2018 में नारी शक्ति सम्मान 2017 से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा सम्मानित 6 बार आईएमए अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर भारती कश्यप आज हमारे साथ मौजूद हैं। भारती कश्यप ने आज न सिर्फ अपने पेशे में बल्कि सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई है, जिस वजह से आज वो काफी ज्यादा सराही जाती हैं और काफी ज्यादा जानी जाती हैं। ऐसे में इनसे हम बातचीत करेंगे, इनके बहुयामी व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। मैम, सबसे पहले आपका लाइव सिटीज में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर भारती कश्यप झारखंड बिहार की सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। इन्होंने एक अस्पताल की भी स्थापना की है जो कि आज बिहार झारखंड के लोगों के लिए काफी ज्यादा सराहनीय भूमिका निभा रहा है। मैम, आपने सामाजिक क्षेत्रों में कई सारे काम किए हैं, कई सारे कामों के लिए आपको सम्मानित भी किया जा चुका है। ऐसे में सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने अस्पताल के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, किस तरह से ये अस्पताल लोगों की मदद कर रहा है, और साथ ही साथ आप भी जो अभियान चला रही हैं, कई सारे अभियान चला रहे हैं, उनके बारे में बताएं। सबसे पहले आपने अस्पताल के बारे में पूछा, तो एक्चुअली कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल है तो 50 साल पुराना। इसकी स्थापना 1966 में मेरे स्वर्गीय फादर इन लॉ डॉक्टर भरत प्रसाद कश्यप ने की थी, लेकिन 2006 में मैंने और मेरे पति डॉक्टर बीपी कश्यप ने मिलके एक आँखों के NABH की क्वालिटी की सर्वोच्च मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना की। इस अस्पताल में RP सेंटर एम्स नई दिल्ली से प्रशिक्षित डॉक्टर्स की टीम है और हमारे यहाँ कॉर्निया प्रत्यारोपण से लेके रेटिना की बीमारियों तक का, आँखों की सभी बीमारियों का इलाज बहुत बखूबी से होता है। और आपको जान के खुशी होगी कि झारखंड बिहार का पहला नेत्र प्रत्यारोपण भी कश्यप मेमोरियल आई बैंक के द्वारा किया गया और फेमटो पद्धति से ब्लेडलेस रोबोटिक मोतियाबिंद सर्जरी भी कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में पहली बार बिहार झारखंड में शुरू की गई। मैं ब्लेडलेस फेमटो लेज़र कैटरेक्ट सर्जन हूँ और साथ में फेमटो लेज़र ब्लेडलेस लासिक सर्जन भी हूँ। झारखंड के बिहार के सैकड़ों युवाओं को ब्लेडलेस लासिक लेज़र करके उनका चश्मा का पावर 0 किया है, जिससे सैकड़ों युवाओं को नौकरी मिली है और उनके भविष्य को एक नई दिशा मिली है। अभी हम सातों पेशेंट्स के ब्लेडलेस लासिक सर्जरी के 24 घंटे भी नहीं हुए और हम सबका विजन 6-6 है। थैंक यू डॉक्टर भारती कश्यप मैम। हमारे अस्पताल में क्लिनिकल ट्रायल्स भी होते हैं। रेटिना के कई क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं और कई चल रहे हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भारती कश्यप संयुक्त बिहार झारखंड के दिनों से अपने पेशे के साथ साथ सामाजिक कार्यों में जुटी हैं। इनके द्वारा गरीबों के लिए कई सारे अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से विजन फॉर रूरल झारखंड अभियान, नेत्रदान जागरूकता अभियान और सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान शामिल है। डॉक्टर भारती कश्यप पिछले 32 वर्षों से नेत्रदान जागरूकता अभियान चला रही हैं। इन्होंने कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल की स्थापना भी की है। यह हॉस्पिटल NABH की क्वालिटी की सर्वोच्च मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। बिहार और झारखंड के पहले नेत्र प्रत्यारोपण का श्रेय डॉक्टर भारती कश्यप और उनके पति डॉक्टर BP कश्यप को जाता है। इसके अलावा डॉक्टर भारती कश्यप पिछले 20 वर्षों से दृष्टि सुरक्षा अभियान विजन फॉर झारखंड और पिछले 10 वर्षों से सर्वाइकल कैंसर इरेडिकेशन अभियान भी चला रही हैं। इन्हें राष्ट्रपति के हाथों नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। साथ ही 6 बार राष्ट्रीय IMA अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इनके कार्यों की सराहना की है। डॉक्टर भारती कश्यप जो बीड़ा उठाए, उनके टीम जो बीड़ा उठाए हैं, राज्य भर में महिलाओं का जो प्रॉब्लम सर्वाइकल कैंसर को प्रमुख करने के लिए पूरा दूर दरार में जितने भी जिला है, चाहे साहेबगंज हो या राजमहल हो या खूंटी हो और दूसरे जिले में भी वो जाते हैं कि कैसे करके महिलाओं का जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। जो चलाना जो प्रोग्राम में भारती कश्यप का इंस्टीट्यूशन के साथ 4 साल से जुड़ी हूँ। बीच बीच में रन फॉर विजन चलाते हैं, बच्चों को चश्मा देते हैं, कभी कभी आंखें भी चेंज करते हैं। ये बहुत चीज़
करते हैं और वो खुद एक डॉक्टर के साथ साथ बहुत समाज सेवा का काम भी करते हैं। मैम, अपने दृष्टि सुरक्षा अभियान और साथ ही साथ महिला स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान की दिशा में कुछ नए अभिनव प्रयोग किए हैं जो कि दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल बन रहे हैं। ऐसे में आपके वो अभिनव प्रयोग क्या हैं? देखिए, दृष्टि सुरक्षा अभियान में हमने लो कॉस्ट मोबाइल विजन सेंटर का प्रयोग किया। 2007 में हमने इसका निर्माण किया। जो मोबाइल वैन आती है आँखों की जांच के लिए, वो काफ़ी महंगी होती है। तो हम इस लो कॉस्ट मोबाइल विजन सेंटर से झारखंड के दूर दराज के इलाकों में जाते थे और उस समय झारखंड में माओवाद, नक्सलवाद चरम सीमा पे था। तो हम सारंडा, लातेहार, पलामू के दूर दराज के जंगलों में बसे गांव के स्कूलों में जाते थे और वहाँ पर कैंप लगाते थे। और इस लो कॉस्ट मोबाइल विजन सेंटर की सहायता से हमारी टीम वहाँ 2-2 हफ्ता रुकती थी और हम बच्चों की आँखों की जांच करते थे और इन गरीबों और वंचितों के लिए चश्मा भी बनाते थे। तो ऐसे हमने न केवल सारंडा, पलामू और लातेहार के जंगलों बल्कि रांची के भी दूर दराज के जो इलाके हैं, बेड़ो, लापुंग, मांडर, खूंटी, हजारीबाग, तो इन इलाकों में भी काफ़ी माओवाद था। तो वहाँ के भी जगहों में स्कूलों में, दूर दराज के गांव के स्कूलों में हम गए। तो कई बार ऐसा हुआ कि रांची के जो दूर दराज के गांव थे वहाँ पे 3 साल जब कैंप हुआ तो तीनों साल ऐसा हुआ कि 40-50 बच्चे हर बार कैंप में आते थे जिन्हें मोतियाबिंद था और झारखंड शिक्षा परियोजना के पास मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए कोई योजना नहीं थी। तो जब तीसरी बार ये बच्चे तीसरे साल कैंप में मेरे पास आए तो हमने अपने पैसे, वित्तीय सहायता से अपने अस्पताल में इनका मोतियाबिंद का मुफ्त ऑपरेशन किया। बहुत उम्दा लेंस लगाए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी भी वो बच्चे बड़े हो गए हैं और उनकी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी है। इसमें कुछ तो आईटी प्रोफेशनल बने, कुछ ने कोई दूसरा अच्छा प्रोफेशन अपनाया। एक छोटे बच्चे के बारे में बताती हूँ, प्रथम कुमार, जो स्कूल में प्रथम आता था, मोतियाबिंद होने की वजह से वो प्रथम आना ख़त्म हो गया और स्कूल से वो पढ़ाई छोड़ दी स्कूल की। ऐसे कितने बच्चों ने स्कूल की पढ़ाई मोतियाबिंद होने की वजह से छोड़ी। ऐसे सभी बच्चों को हमने ऑपरेशन कर उम्दा लेंस लगाए। शुरू के तो 40-50 बच्चों को हमने अपने हॉस्पिटल में अपने पैसे से किया। उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक ने हमारी सहायता की और उन्होंने हमें उम्दा लेंस बच्चों को लगाने के लिए दिए। झारखंड के दूर दराज के गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 20 लाख बच्चों की हमने आंखों की जांच की। हज़ारों बच्चों को कैंप स्थल पे ही चश्मा दिया। हमारी टीम कैंप स्थल पे 2-2 हफ्ता रुका करती थी। हमने सैकड़ों बच्चों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर उनको दोबारा स्कूल भेजा। उनका स्कूल छूट गया था। तो इस तरह से लो कॉस्ट मोबाइल विजन सेंटर का अभिनव प्रयोग काफी कारगर सिद्ध रहा। डॉक्टर भारती कश्यप ने विजन फॉर झारखंड अभियान की शुरुआत की। वो इस अभियान पर पिछले लगभग 20 वर्षों से काम कर रही हैं। उन्होंने रांची में NABH की मान्यता प्राप्त सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल की स्थापना की, जिसके माध्यम से उन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 20 लाख से अधिक आदिवासी और गरीब बच्चों की मुफ्त नेत्र चिकित्सा की है। मोतियाबिंद से ग्रसित सैकड़ों बच्चों का मुफ्त ऑपरेशन कर दोबारा स्कूल भेजा है। उनके द्वारा स्थापित कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल को सबसे ज्यादा नेत्र प्रत्यारोपण और रेटिना यानी आंखों के पर्दे की सर्जरी करने के लिए जाना जाता है। दोनों आंख में मोतियाबिंद था। एक आंख का 2 साल पहले करवाए थे यहीं से भारतीय मैडम से। दूसरा आंख का भी अब करवाए, लेजर से करवाए हैं, लेंस लगवाए हैं, अच्छा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मैम, तो जैसा कि आपने बताया कि 20 लाख से ज्यादा गरीब बच्चों की जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे उनके आंखों की जांच की और साथ ही साथ आपने कई बच्चों की जिंदगियों को भी रोशन करने का काम किया है। तो हम चाहेंगे कि अब आप अपने अभियान के बारे में बताएं, जैसा कि आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई सारे अभियान भी चला रही है। खासतौर पर देखा जाए तो झारखंड से सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने के लिए आपने एक मुहिम चलाई है। तो ये सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान है क्या और कैसे ये महिलाओं को फायदा पहुंचा रहा है? हमने झारखंड में एक झारखंड मॉडल बनाया है सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन के लिए।
लेकिन पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि झारखंड में हम महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए किस प्रकार से अभियान चलाते हैं। बेसिकली ये केंद्रित होता है कि महिलाओं के में अगर सर्वाइकल प्री कैंसर है या जननांग संबंधी सूजन है तो हम उसको ट्रीट करें। तो इसके लिए हम 4 आयामी अभियान पिछले 1 दशक से, जब से मैं 2014 में विमेन डॉक्टर्स विंग की प्रदेश अध्यक्ष बनी हूँ, इसको चला रही हूँ। पिछले कुछ 2 वर्षों से मैं विमेन डॉक्टर्स विंग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राष्ट्रीय सह अध्यक्ष भी हूँ। तो ये 4 आयामी अभियान में सबसे पहले तो हम दूर दराज के गाँव में जाकर के मेगा महिला स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं। वहाँ पर जो महिलाएं आती हैं उस सभी महिलाओं को आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम की 1 महीने की खुराक मुफ्त देते हैं और जननांग संबंधी सूजन की जो से ग्रसित जो महिलाएं हैं उनको किट 2 और किट 6 की गोलियां मुफ्त दी जाती हैं ताकि उनकी जननांग संबंधी सूजन खत्म हो जाए। क्योंकि हमारे जो झारखंड मॉडल है उसका आधार ही है कि जननांग संबंधी सूजन वाली महिलाओं की 100% महिलाओं की स्क्रीनिंग और उनका इलाज। इसके अलावा हम झारखंड सरकार के जो सरकारी अस्पताल हैं, बड़े अस्पताल, सदर अस्पताल, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण का काम भी करते हैं। साहेबगंज से यह शुरू हुआ और अब तक 23 में से 13 सरकारी अस्पतालों में सर्वाइकल प्री कैंसर की उपचार और जननांग संबंधी सूजन को देखने के लिए डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोप मशीन लग चुकी है। रांची के जो सदर अस्पताल है वहाँ पे मैंने खुद की वित्तीय सहायता से लगाई। संथाल परगना के देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, खूंटी, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा इत्यादि कई जगहों पर सदर अस्पतालों में यह मशीन लग चुकी है। जमशेदपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MGM अस्पताल में भी यह मशीन लगी है। यह हमारे प्रयासों से संभव हुआ है। हमने कई जगह विधायकों को और माननीय गवर्नर महोदय को प्रेरित करके भी लगवाया। साहेबगंज तत्कालीन गवर्नर महोदया द्रौपदी मुर्मू मैडम ने लगवाया। तो अभी हमारा एक बहुत बड़ा अभियान 22 जुलाई को जामताड़ा में होने वाला है, मेगा महिला स्वास्थ्य शिविर, और 23 जुलाई को देवघर में होने वाला है। वहाँ भी हम डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोप और क्रायो लगवा रहे हैं। इसमें हमें स्वास्थ्य विभाग का भी सहयोग मिला है। इसके अलावा अगर मशीन लग जाती है लेकिन मशीन को चलाने के लिए सही डॉक्टर नहीं रहते हैं, ट्रेन डॉक्टर नहीं रहते हैं, तो आपका अभियान सफल नहीं है। तो इसके लिए हर स्वास्थ्य शिविर में हम दिल्ली और कलकत्ता से प्रशिक्षित कैंसर स्त्री रोग विशेषज्ञों को बुलाते हैं। कई बार फोर्टिस, मैक्स के डॉक्टर्स आए हैं और ये प्रशिक्षित कैंसर स्त्री रोग विशेषज्ञ कैंप के पहले सारे सरकारी डॉक्टर को पढ़ाते भी हैं और उनको कैंप के दौरान प्रशिक्षण भी देते हैं कि किस तरह से लूगल आयोडीन और एसिटिक एसिड लगा के प्री कैंसर की पहचान की जाती है, किस तरह से क्रायो किया जाता है। मुझे याद है कि सबसे पहले जब हम लोग राजमहल में कैंप कर रहे थे तो वहाँ पे डॉक्टर्स क्रायो करने में कैंप में काफ़ी भयभीत हो रही थी। उनको लग रहा था कि मरीज को वेज़ोवेगल अटैक हो जाएगा और वो बेहोश हो जाएंगी। लेकिन अब सारी सरकारी डॉक्टर धड़ल्ले से क्रायो करती हैं और उनको कोई परेशानी नहीं है। तो जब भी कैंप करते हैं तो आसपास के दूर दराज के इलाके के 30-40 डॉक्टरों को बुलाकर उन सबको ट्रेनिंग देते हैं। कई डॉक्टर्स को तो बार ट्रेनिंग हो गई है। इसके अलावा हम सहिया को काफ़ी जागृत करते हैं क्योंकि झारखंड में हज़ारों लाखों सहियाओं का नेटवर्क है। तो जैसे अभी हम लोग देवघर में कैंप लगाने वाले हैं और जामताड़ा में कैंप लगाने, तो जामताड़ा में 1000 सहिया का नेटवर्क है और देवघर में 2600। तो इन 2600 और 1000 3600 सहिया के नेटवर्क को हम लोगों ने जोड़ा है और हम लोग कैंप के पहले वहाँ गए थे और वहाँ पर काफ़ी हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया। अब वहाँ की सारी सहियाओं को पता है कि सर्वाइकल प्री कैंसर के ये लक्षण हो सकते हैं। जननांग में अगर कोई प्रकार की सूजन है तो उसके ये लक्षण हो सकते हैं। ये हाई रिस्क कैटेगरी की महिलाएं हैं, तो ये सब सारा कुछ उनको पहले जागरूक किया जाता है, तभी एक सहिया इस तरह के मरीज को ले आती है। झारखंड से सर्वाइकल कैंसर को भगाना है, झारखंड से सर्वाइकल कैंसर को भगाना है। अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी की और लक्षण वाली महिला को नहीं लाएंगे तो ये मॉडल ही फेल कर जाएगा। इस मॉडल के अनुसार आपको जो प्रजनन क्षमता वाली 6% महिलाओं की स्क्रीनिंग करनी है, वो वही महिला हैं जिनको जो हाई रिस्क की हैं या जिनको लक्षण है।
जैसे कि बदबूदार वेजाइनल डिस्चार्ज, जिसे लिकोरिया कहते हैं, मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग, 2 माहवारी के बीच ब्लीडिंग, फिजिकल रिलेशन के बाद ब्लीडिंग। तो ये सब लक्षण है जिसके बारे में हर सैया को जानकारी बहुत ज़रूरी है और अब हम लोगों ने इसको दे भी दी है। कई हाई रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि 18 वर्ष से कम उम्र में अगर शादी हो जाती है, फिजिकल रिलेशन होता है, 1 से ज़्यादा लोगों के साथ अगर फिजिकल रिलेशन है, अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का इतिहास है, गर्भ निरोधक गोलियां डॉक्टर की सलाह के बिना लंबे समय तक सेवन किया है, आपकी कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली है, तंबाकू का सेवन आप करते हैं, तो ये सब हाई रिस्क कैटेगरी होती हैं। तो इसको भी सैया लोगों को जानना होता है कि ऐसी ही महिलाओं को वो लाएं। अब आपको मैं झारखंड मॉडल के बारे में बताती हूँ। WHO की सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन नीति 2030 के 3 भाग हैं, 90, 70, 90। तो इसका जो पहला भाग है 90, वह झारखंड जैसे विकासशील राज्यों के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। 90 का मतलब हुआ कि 9 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक की युवतियों के हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन से सुरक्षा दें। तो ये संभव नहीं है, वैक्सीन बहुत कॉस्टली है और दूर दराज के गांव तक इसकी पहुंच भी नहीं है। दूसरा है 90, 70, 90 का दूसरा भाग 70 है कि 70% प्रजनन क्षमता वाली महिलाओं की हाई लेवल की सर्वाइकल कैंसर की जांच की जाए। 70% प्रजनन क्षमता वाली महिलाओं की, वह भी प्रैक्टिकल नहीं है। तीसरा जो भाग है जिसको हम लोगों ने अपनाया है, तीसरा जो भाग है जिसे हम लोगों ने अपनाया है 90, 70, 90 का तीसरा भाग हुआ है कि प्रजनन क्षमता वाली 90% महिलाओं की सर्वाइकल डिजीज़ यानी जननांग संबंधी सूजन वाली 90% महिलाओं को हम डायग्नोज करें और ट्रीट कर दें। तो इसके लिए हमने स्वास्थ्य विभाग, झारखंड सरकार और दिल्ली में स्थित वरिष्ठ कैंसर स्त्री रोग विशेषज्ञों की वेबिनार के माध्यम से वर्चुअली मीटिंग कराई, कई मीटिंग कराई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री खुद भी मौजूद थे, ACS भी थे। तो इस मीटिंग से यह बात छन के आई कि 90, 70, 90 के तीसरे भाग को अगर लेके चला जाए, यानी कि 90% जननांग संबंधी सूजन वाली महिलाओं को अगर हम स्क्रीन करके ट्रीट कर देते हैं तो हम सर्वाइकल कैंसर पर काबू पा सकते हैं, क्योंकि जननांग संबंधी सूजन सर्वाइकल कैंसर का कारण होता है। अब सवाल यह उठा कि भाई हम 90% जननांग संबंधी सूजन की महिलाओं को कैसे स्क्रीन करेंगे। तो उसके लिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि जननांग संबंधी सूजन से ग्रसित प्रजनन क्षमता वाली 100 महिलाओं को अगर हम लेते हैं तो उसमें से 6 महिला होती है। तो 6% महिलाओं की जो प्रजनन क्षमता वाली हैं उनकी स्क्रीनिंग सुनिश्चित की गई, मगर सिर्फ वो 6% जिनको लक्षण हो जननांग संबंधी सूजन के या जो हाई रिस्क कैटेगरी की हो, क्योंकि 100 में से उन्हीं 6 महिला को हमें स्क्रीन करना है, ब्लाइंडली स्क्रीन नहीं करना है। तो अब ये 6 महिला 100 में हमें करना है प्रजनन क्षमता वाली 6%। तो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग में NRHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डायरेक्टर के द्वारा सभी सिविल सर्जनों को इस आशय का पत्र भेजा गया कि प्रजनन क्षमता वाली 6% महिलाओं की स्क्रीनिंग प्रति वर्ष सुनिश्चित की जाए और इसके लिए प्रति माह कैंप लगाए जाए और ऐसी ही महिलाओं की स्क्रीनिंग की जाए जिन्हें हाई रिस्क कैटेगरी की हो या जो संभावित लक्षण की हो। इसके अलावा सरकार के द्वारा इस आशय का भी पत्र हम लोगों ने निकलवाया कि महीने के पहले 9 तारीख को सुरक्षित मातृत्व योजना के अंतर्गत भी महिलाएं आती हैं अपना एंटीनेटल चेकअप कराने, तो उनकी और उनके साथ आने वाली सहयोगी महिलाओं की भी जांच की जाए अगर वो हाई रिस्क कैटेगरी की हैं या उनको कोई लक्षण है। मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी भी आती है और अगर हम और उसके साथ कोई सहयोगी महिला है, लेकिन अगर उसको योनि से बदबूदार डिस्चार्ज है, लिकोरिया है या इस प्रकार से फिजिकल रिलेशन के बाद कोई ब्लीडिंग है या कोई भी इस प्रकार का लक्षण है या वो हाई रिस्क कैटेगरी की है, तो उनका स्क्रीनिंग सर्वाइकल कैंसर के लिए सरकार ने सुनिश्चित किया। तो इसका हमें बहुत फ़ायदा मिला, इसकी बड़े सकारात्मक परिणाम आए और प्रजनन क्षमता वाली 6% महिलाओं की जनसंख्या झारखंड में 2,70,000 के करीब है और 2,70,000 में वित्तीय वर्ष 22-23 में मीन्स अप्रैल 22 से मार्च 23 तक
2,70,000 महिलाओं का लक्ष्य था और हमें 1,27,000 महिलाओं की स्क्रीनिंग हुई और जिनको लक्षण पाए गए उनको ट्रीट भी किया गया और जिनको प्री कैंसर पाया गया उनको क्रायो से उनका इलाज भी किया गया क्योंकि ज़्यादातर सदर अस्पतालों में ये मशीन लग चुकी है। तुम्हारा अभी क्रायो उपचार हुआ है, बर्फ से सिकाई हुआ है, तो कैसा लग रहा है और तुमको हुआ क्या था बताओ? पति के साथ संबंध के समय मैंने दर्द हो रहा था, खून भी आ रहा था। अच्छा, आज बर्फ से क्रायो उपचार हुआ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और दवाई भी हमको मिला मुफ्त में। ठीक है, तो इसको समझ लो। तो इस तरह से झारखंड मॉडल जो हम लोगों ने बताया, इसकी तत्कालीन IMA के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह, उन्होंने भी इस झारखंड मॉडल की बहुत सराहना की और दूसरे राज्यों को भी इसको अपनाने के लिए प्रेरित किया। झारखंड को देश का सबसे पहला सर्वाइकल कैंसर मुक्त राज्य बनाने के लिए डॉक्टर भारती कश्यप लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने WHO की सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन नीति 2030 के तीसरे भाग को अपनाया और व्यवहारिक झारखंड मॉडल बनाया, जिसका आसानी से पालन किया जा रहा है और इसके साथ ही इसके माध्यम से झारखंड राज्य में सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लक्ष्य को पूरा किया जा रहा है। मैम, 80 के दशक की बात करें जब संयुक्त बिहार हुआ करता था, उस वक्त मृत्युपरांत स्थानीय नेत्रदान नहीं हुआ करते थे और आप इस क्षेत्र में भी अभियान चला रही है, तो आपने किस तरह से लोगों को स्थानीय मृत्युपरांत नेत्रदान के लिए जागरूक किया? देखिए, 80 के दशक में 1 जनवरी 1979 को स्वर्गीय डॉक्टर भरत प्रसाद कश्यप ने 6 नेत्र प्रत्यारोपण रांची में किए थे। लेकिन वो नेत्र श्रीलंका से ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर पीटर एंडरसन लाए थे। एक्चुअली आंखें ऑस्ट्रेलिया की भी नहीं थी, वो श्रीलंका से लेकर आए थे और श्रीलंका की आंखें थी, वहाँ पर बहुत नेत्रदान मृत्युपरांत होते थे। इसके बाद 16 वर्षों तक कोई स्थानीय मृत्युपरांत नेत्रदान नहीं हुआ। दिसंबर 1995 में एक स्थानीय मृत्युपरांत नेत्रदान स्वर्गीय हरिप्रसाद का रांची में हुआ और मेरे पति डॉक्टर BP कश्यप और मैंने झारखंड बिहार का संयुक्त बिहार का पहला नेत्र प्रत्यारोपण स्थानीय लोगों के द्वारा मृत्युपरांत जो मिला उससे किया और उसके बाद सिलसिला लंबा चला और कश्यप मेमोरियल आई बैंक में अब तक 1000 के करीब नेत्र प्रत्यारोपण हो चुके हैं और हमारे पास अब नेत्र प्रत्यारोपण की एक बहुत बड़ी टीम है। तो जो सिलसिला वह छोटे रूप से चला था वो बहुत बड़ा रूप ले चुका है और नेत्रदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने बहुत अभिनव प्रयोग भी किए हैं। इस जागरूकता अभियान हम लगातार आयोजन करते हैं। हर साल नेत्रदान राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े में हम रन फॉर विजन का आयोजन करते हैं। तो कई बार हमने ब्लाइंड फोल्डेड मैराथन का आयोजन किया है जिसमें एक बच्चा आँख पे पट्टी लगा के दौड़ता है और एक बच्चे की आँख खुली रहती है। कई बार हमने एक ब्लाइंड स्कूल के दृष्टिहीन बच्चे के साथ नॉर्मल बच्चे का पेयर बनाया ताकि इससे पता चलता है कि दृष्टिहीन होने पर संसार कैसा लगता है, ऐसी बच्चे को अनुभूति होती है। तो ये जागरूकता फैलाने में इस तरह के प्रयोग काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, माननीय बाबूलाल मरांडी, माननीय अर्जुन मुंडा, माननीय हेमंत सोरेन से लेकर झारखंड के जितने भी गवर्नर रहे हैं, खास करके माननीय द्रौपदी मुर्मू मैडम ने नेत्रदान जागरूकता अभियान को झारखंड में काफ़ी बल दिया है। इन सभी ने नेत्रदान का शपथ पत्र भी भरा है और जब इतने बड़े बड़े लोग नेत्रदान का शपथ पत्र भरते हैं तो आम जनता में इससे काफ़ी जागरूकता आती है कि जब ये कर रहे हैं इसका मतलब ये बहुत ही पुण्य का काम है, अच्छा काम है और हमें करना चाहिए। तो ये एम्बेसडर बन करके नेत्रदान के इन लोगों ने भी झारखंड में अभी के झारखंड में नेत्रदान जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई है। बिल्कुल, तो जैसा कि डॉक्टर भारती कश्यप ने बताया कि किस तरह से ये गरीबों और वंचितों की मदद कर रही हैं और उनके जिंदगी को संवारने का काम कर रही है। भारती कश्यप के द्वारा कई सारे अभियान भी चलाए जा रहे हैं। खासतौर पर बात करें तो विजन फॉर रूरल झारखंड अभियान हो गया, आई डोनेशन अभियान हो गया और खास तौर पर देखा जाए तो झारखंड से सर्वाइकल कैंसर को मुक्त करने के लिए इनकी मुख्य भूमिका निभाई जा रही है और आने वाले दिनों में झारखंड ऐसा पहला राज्य बनेगा जो सर्वाइकल कैंसर मुक्त होगा।
ये मुहिम रंग ला रही है, परिवार की धुरी मुस्कुरा रही है। परिवार की ताकत को मिली सेहत की ताकत, समाज को, देश को भी ताकतवर बना रही है। और इस कोशिश की सफलता का रंग पूरी जिम्मेदारी का सकारात्मक संदेश भी दे रहा है। धरा जो उर्वरा है, उसकी जड़ों को जीवन दो। कि पत्तियों की ताकत जड़ों से जुड़ी है, उसके आंचल में सितारे नहीं, पूरे परिवार का अरमान छिपा है।